लास्ट में तो हमारा ये काम हो गया था कि हम लोग ने प्रोडक्ट्स पे आते हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स में हम लोग को किस तरीके से ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट्स पे आऊंगी तो मेरे पास लॉग इन टू बाय का ऑप्शन आना चाहिए। जैसे मैंने लॉग आउट किया अगेन, लॉग इन किया, लॉग इन करने के बाद ये कार्ड आ रहा है। ठीक है, अब मैंने कहा ऐड टू कार्ड। अगेन मैं इसको लॉग आउट करती हूँ। ठीक है, और इसके बाद दोबारा प्रोडक्ट्स पे जाऊंगी तो मेरे पास क्या आएगा, लॉग इन टू बाय। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे हमारे पास हमने यहाँ पे काम क्या करना है। हमारा जो प्रोडक्ट का हम लोग ने शो करवाया था, गेट ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसको ऊपर हमने दो आइकन्स देने हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे देना है हमें। ये तो गेट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। एक सेकेंड, कार्ट वाला जो था हमारे पास, वो पेज कार्ट के इंडेक्स पे यहाँ पे ऐसे कहते हैं क्वांटिटी आ रही। क्वांटिटी के पास ही हम लोग क्या करते हैं, एक इंक्रीज या डिक्रीज का ऑप्शन बना सकते हैं या एक काम कर सकते हैं कि हम लोग जो है, कहाँ रन हो रहा था मेरा प्रोजेक्ट, बंद हो गया, एक सेकेंड। ठीक है, या तो एक हम लोग एक्शन का एक वो ले लेंगे, कहते हैं एक हेडिंग ले लें राइट साइड पर, उसके अंदर एक्शन शो करवाते हैं, प्लस और माइनस का आइकन आ जाए, वहां से भी कर सकते हैं। दोनों है ऑप्शन, यहाँ पे भी प्लस माइनस का ही पेज है, जहाँ पे शो करवाना चाहो वहाँ करवा। कार्ड जैसे यहाँ पे एक एक्शन ले सकता। ठीक है, यहाँ पे लेने के बाद हमारे पास प्लस माइनस का ऑप्शन आएगा, या तो क्वांटिटी के पास यहाँ लेफ्ट साइड पे एक बटन दे देते हैं, माइनस का यहाँ पे राइट साइड पे प्लस का दे देते हैं। ठीक है, यहाँ तक डिटेल के मतलब, जैसे कि अगर हम लोग प्रोडक्ट को क्लिक करें तो डिटेल पे जाए, वो भी हो सकता है। हाँ, कोई इशू नहीं, डायरेक्ट ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आना चाहिए बस आपके पास। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, इसके बाद ही इस टीडी के अंदर ही हम एक एंकर टैग लेते हैं। सही, और इस एंकर टैग को हम लोग यहाँ पे क्लास दे देते हैं बटन। स्मॉल, और इसको दे देते हैं हम लोग रेड कलर दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास माइनस का आइकन दे रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये आ जाएगा टेक्स्ट बटन डेंजर ना। क्या है, इसको जरा रन करके देख लेते हैं किस तरीके से आ रहा है। ये आ गया। अब इसी तरीके से राइट साइड पे एक प्लस का आइकन भी दे देता, और ये कर देते हम सक्सेस। अब ये इस तरीके से आ रहा है। आप अच्छे से तरीके से शो करवा सकते हैं तो करवा दिएगा। अब बस इसके क्लिक के ऊपर काम करना है कि भाई, अब यहाँ पे आते हैं, हम लोग काम करेंगे कार्ड कंट्रोलर के ऊपर। कार्ड कंट्रोलर के अंदर दो एक्शंस बनाएंगे, एक एक्शन इंक्रीमेंट के लिए, एक एक्शन डिक्रीमेंट के लिए। ठीक है, और 0 से कम डिक्रीमेंट नहीं होना चाहिए, हमारे पास ये भी वैलिडेशन आएगी। ठीक है, इसके बाद आता है, सबसे पहले हम लोग काम कर लेते हैं इंक्रीमेंट पे। ठीक है, डिक्रीमेंट, अच्छा डिक्रीमेंट में देखो, डिक्रीमेंट लो या रिमूव करो या इंक्रीमेंट लो, कुछ भी करो, आपको क्या करना है वहाँ पे, आईडी गेट।
ठीक है, जो भी प्रोडक्ट लोगे, जो भी कार्ड का आइकन ले रहे हो, सबसे पहले आपको आईडी चाहिए। इस एक्शन के पास आईडी आएगी तो वो क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। अच्छा, इसको मैं पहले करवा दूँ, वरना ये ना मुझे एरर देता रहेगा। यहाँ पे आता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम लोग ना वैलिडेशन लगाते हैं कि भाई हमारे पास जैसे हम लोग ने कार्ड से आईडी ली थी ना, यूजर आईडी, वो गेट करेंगे। ठीक है, देन हम लोग यहाँ पे जो है, जो हम लोगों को कार्ड आइटम मिल रहा है वो गेट करेंगे। कुछ इस तरीके से जो ऊपर काम हुआ ना, सेम वही काम करना है। सबसे पहले हमने यूजर की आईडी ली, कहाँ से मिली हमारे पास, क्लेम टाइप्स। मैंने आपको क्लेम टाइप्स का क्या बताया था लास्ट क्लास में, क्या करती है क्लास। हाँ, दो सही है। अब क्लेम टाइप्स हमारे पास क्या काम करता है, क्लेम टाइप्स कहता है कि जब आप यूजर को लॉगिन करते हैं, जैसे हम लॉगिन होते हैं ना, तो उसके बाद वो कहता है कि भाई आप लोग क्या करो, उसकी यूजर की जितनी भी डिटेल्स है ना, वो यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, ये अपने पास स्टोर कर लेते हैं। जैसे आप कोई कुकीज की बात कर लो, सेशंस जैसे आप स्टोर करवाते थे, ये क्या करता है क्लेम टाइप्स, जैसे ही आप यूजर लॉगिन करेगा, इसकी डिटेल्स इसके पास आ जाएगी। मैंने वहां से उसकी यूजर आईडी गेट की। ठीक है, फिर कार्ड आइटम से उसने जो प्रोडक्ट लिया, ठीक है, जो भी उसने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, हमारे पास जो आईडी आएगी वो गेट करेंगे। मैंने कहा प्रोडक्ट आईडी किसकी इक्वल होनी चाहिए, ये जो आईडी मिल रही है उसके। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी नहीं आएगा हमारे पास, हमारे पास आएगा आईडी डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग कार्ड चेक करवा रहे हैं ना। ठीक है, कार्ड आईडी होनी चाहिए, और ये आ गया हमारे पास यूजर आईडी। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी तब होता है जब मैं कोई प्रोडक्ट्स वगैरह ये कार्ड का काम कर रही थी तो। ठीक है, प्रोडक्ट ऐड करवा दी। सेकेंड, हमारे पास अब सिंपल हमने क्या करवाना है, चेक करवाना है कि जो हमारे पास आईडी मिली है, हमारे पास जो आई है हमारे, वो क्या है, नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है तो हम आगे काम करेंगे, अगर नल है तो हम लोग नॉट फाउंड का एक मेथड है वो करवा देंगे कॉल। यहाँ पे मैंने कहा इफ कार्ड आइटम, जो हमें कार्ड आइटम मिला है वो अगर इक्वल टू नल है, वो उस वेरिएबल के अंदर मतलब कोई वैल्यू नहीं आई, तो हम क्या करवा देंगे वहाँ पर, रिटर्न नॉट फाउंड। ठीक है, और इसके बाद अगर आई है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, क्वांटिटी जो हमारे पास है उसको क्या कर देंगे, डिक्रीज। ठीक है, मैंने कहा इफ, अच्छा नॉट नल नहीं लगाया मैंने, नल लगाया है। नहीं 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 नहीं, ये मैंने कहा है जो मुझे आईडी मिली है कार्ड आइटम की, जैसे यहाँ पे जो आईडी आई है ना, उसको मैच करो कि अगर वो है कार्ड के अंदर, और अगर यहाँ पे यूजर आईडी जो मिल रही है मुझे, जो यहाँ से मिली है, वो सही है, तो आगे काम करवाएंगे। वैलिडेशन लगाइए कि अगर कोई दूसरा यूजर आके आपके पास कार्ड में कोई भी ऐड करता है, लाइक यूआरएल हिट कर दिया उसने किसी डिफरेंट आईडी के साथ, फिर क्या करोगे, तो हम पहले चेक करवाएंगे ना उसको कि भाई अगर आप लोगों के पास डिफरेंट कोई आईडी आ गई, कोई गलत आईडी दे दी किसी ने, तो आप वहाँ पे तो कोई वैलिडेशन तो होनी चाहिए आपके पास। मैंने कहा अगर आपके पास ये दोनों चेक करते हो और इस वेरिएबल के अंदर नल आता है मतलब दोनों चीजें चेक नहीं हुई है, दोनों में से या तो कोई एक चीज गड़बड़ है, या दोनों ही चीज क्या है, सही नहीं है, दोनों आईडी जो हमें मिली है वो सही। ठीक है, अगर नल है तो आप नॉट फाउंड कर दोगे। फिर इसके बाद आता है अगर कार्ड आइटम डॉट क्वांटिटी, देखिए यहाँ पे लगाते हैं हम वैलिडेशन, क्वांटिटी जो है ज्यादा है 1 से। ठीक है, क्योंकि हम 1 से ज्यादा होगी तभी माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। जीरो वाला काम नहीं करेंगे, अगर जीरो वाला काम करेंगे तो बिल्कुल ही रिमूव में आएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्वांटिटी डिक्रीज करें, एटलीस्ट 1 तो बचेगी ना। अगर जब हम लोग रिमूव वाला काम करेंगे तो हमारे पास वहां से हट जाएगी। ठीक है, मैंने कहा जो क्वांटिटी है वो बड़ी होनी चाहिए किससे, 1 से। तो आप क्या करो, वहाँ पे जो कार्ड आइटम मिला है आपको, उसकी जो क्वांटिटी है वहाँ पे डिक्रीज कर दो, इक्वल टू 1। ठीक है, एक एक करके डिक्रीज करना है। अगर आपने 2 करना है, आप यहाँ पे 2 कर दो, एक साथ 2 डिक्रीज हो जाएंगे, वैसे ऐसा होता नहीं। एस
हम एक कॉन्टेक्स्ट या ये भी कर सकते हैं ऐसे। तो ये सेव चेंजेस करता। देखो अगर हमने कहा कि आखिर एक से ज्यादा है तो हम डिक्रीज करेंगे, अदरवाइज वहां से अगर एक से कम है, ठीक है, अगर हमारे पास है ही नहीं, बिल्कुल है, तो हम वहां से कार्ड से रिमूव कर देते हैं उस वैल्यू को जो हमें मिल रही है। ठीक है, यहाँ तक आए। अब आता है रिमूव वाला जो मेथड है, ये हमें कॉल कहाँ करवाना है हमारे पास, कहाँ गया पेज, इंडेक्स ये वाला, हाँ ये इस बटन के ऊपर कॉल करवाना है। तो हमें क्या लेना है यहाँ पे, ASP एक्शन। ठीक है, कौन सा एक्शन है हमारे पास, रिमूव नहीं है, डिक्रीमेंट है, मैं गलत लिख दी। ठीक है, और इसके पास हम लोगों ने एक देखा था कि आईडी कैसे गेट करते हैं, अगर याद हो हम लोगों के पास, तो हम लोग राउट से आईडी गेट कर देते हैं। शायद हम लोग ने प्रोडक्ट्स वाले में भी काम किया था। तो हमने कहा ASP राउट आईडी इज इक्वल टू, मैंने कहा जो भी आपके पास इसके अंदर आपकी डॉट आईडी मिल रही है उसको गेट। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जब इसको क्लिक करेगा ये आईडी लेके जाएगी। ठीक है, ये आईडी लेके जाएगा, वहां पे शो करवाएगा, इसके पास आईडी आएगी, हमारे पास ये कार्ड कंट्रोलर के अंदर जो आईडी है ये। ठीक है, अब ये काम करके देखते हैं हमारे पास सही हुआ है नहीं हुआ। यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ठीक है, हो गया ये काम। देखो अगर हमने माइनस किया तो हमारे पास रिमूव आ गया। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये अगर नहीं करवाना तो ये पार्ट हटा दो। ठीक है, और हम लोग एक रिमूव का अलग से ऑप्शन बना लेंगे, हमें डायरेक्ट इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन लगा देते हैं डिलीट का, या आइकन लगा देंगे कि आप डिलीट पे डायरेक्ट क्लिक करो तो ये पूरा ही डिलीट हो जाए। तो ये अब इंक्रीमेंट का काम करता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सेम एज इट इज। हम लोगों ने इसी तरीके से काम करना है। हमने कहना है कि भाई आपके पास जिस तरीके से यहाँ पे काम हुआ है ना, इसी को कॉपी पेस्ट करें, Ctrl+D डुप्लीकेट किया, इंक्रीमेंट आ जाता है इसका नाम। इंक्रीमेंट सही लिखा है, इंक्रीज डिक्रीज भी लिख सकते हो आप, जो चाहे। अब यहाँ तक तो काम सेम ही रहेगा। ठीक है, आपने सिंपल काम क्या करवाना है, अब यहाँ पे हमारे पास कोई वैलिडेशन चेक नहीं होगी, हम लोगों ने कोई वैलिडेशन चेक नहीं करनी है कि हमारे पास 1 से ज़्यादा हो या कुछ भी। हमने सिंपल क्या कहना है, आप यहाँ पे कहो कि आप यहाँ पे प्लस करवा दो डायरेक्ट। ठीक है, और सही, ये भी हटा देते हैं। सिंपल, आपने यहाँ पे कोई भी चीज़, क्योंकि हम लोग इंक्रीज करते हुए तो कुछ नहीं देखते ना कि मेरे पास ये है। हाँ, अगर आप एक काम कर रहे होते, लाइक अगर हम लोग एक काम कर रहे हैं कि आपके पास क्वांटिटी हम लोगों ने लिखी होती प्रोडक्ट्स के अंदर, तो हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी लिखवा रहे होते कि भाई मेरे पास इतनी क्वांटिटी है, तो यहाँ पे काम कर सकते थे आप। सही, अभी तो फिलहाल हमारे पास ऐसे ही जाएंगे, सेफ चेंजेस हो गया, रीड, इसको करना रन। अच्छा, रन करने से पहले हमने आते हैं हमारे इंडेक्स पेज पे, इसको कॉल तो करवा लें हम यहाँ पे, सेम एज इट इज इसी तरीके से कॉल करवाना है। यहाँ पे आते हैं वी, और ये इंक्रीमेंट्स हो जाएगा हमारे पास, ओ डिक्रीमेंट्स हो जाएगा हमारे पास, इंक्रीमेंट, रन करते हैं। आसान था, हमें बहुत बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले एक दो स्टेप्स याद कर लो, क्या करना है कि आपके पास कंट्रोलर में आओगे, आपके सबसे पहले आईडी चाहिए, यूज़र की आईडी चाहिए आपको, और आपने जो प्रोडक्ट ऐड किया उसको चेक करना है कि आपके पास जो आईडी मिल रही है वो सही है नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया। आपके पास अगर नल है तो नॉट फाउंड आ जाएगा।
ठीक है। और अगर नल नहीं है तो आपने क्या किया, यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज करवा दी, सॉरी इंक्रीज, ईयर क्वांटिटी इंक्रीज करवा दी, सेव चेंजेस करवाया, उसी पेज पे रीडायरेक्ट करना है हमने। ठीक है, इंक्रीज पे आओ, हो गया इंक्रीज, और आपके पास ये टोटल भी आ रहे सही है। अब क्या करना है हमें, वो नहीं, रिमूव वाला काम करेंगे ना। रिमूव भी तो करना है कार्ड। यहाँ पे एक रिमूव का एक्शन बनेगा कि हम लोग डायरेक्ट जो है ना रिमूव करवा देंगे, डिलीट करवा देंगे जो जो भी कार्ड में। वो तो आसान है, आप लोगों ने किया हुआ भी है, लाइक डिलीट का जो काम था वही काम होगा, इतना कोई मुश्किल नहीं। हाँ, रिमूव ही लगेगा डायरेक्ट, बस थोड़ा सा हम लोग यही काम करेंगे, सेफ चेंजेस करवाएंगे, और बस हम लोग यहाँ पे एक एक्शन बना लेते हैं, या इसको भी छोड़ो, हम डायरेक्ट इसी को मैं कॉपी कंट्रोल डी कर रही हूँ। ठीक है, डुप्लीकेट, ये आ जाता है रिमूव, फिर डायरेक्ट रिमूव ही हो जाएगा। ठीक है, आईडी गेट की, कार्ड आइटम गेट किया। नेक्स्ट हमारे पास हम लोग यहाँ पे काम क्या करेंगे, अगर कार्ड आइटम नॉट नल हो तो, ठीक है, ये सब काम तो नहीं करना, इफ वाला काम नहीं करना। हमने कहा अगर कार्ड आइटम आपके पास नॉट नल हो तो क्या हुआ, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, अब आओ यहाँ पे मैंने कहा कि मेरे पास कार्ड आइटम जो है नॉट नल हो तो हम लोग रिमूव करवाएंगे। ठीक है, रिमूव करवाया, सेव चेंजेस पे आ गए। अब आते हैं, अच्छा ये वाला हम लोगों ने क्या करना है, स्क्रीन पे देखो अपनी अपनी, यहाँ पे आओगे, एक बटन बना देते हैं यहाँ पे, हमारे पास जो है एक बटन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं, टी डी और ले लेते हैं। ठीक है, ये टी डी को मैं अनकमेंट करती हूँ, सही, और यहाँ पे इसको रिमूव करके यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रिमूव। अगर आप चाहो तो डिलीट का जो बटन होता है ना, लाइक आइकन जो होता है वो लगा लो यहाँ पे, वो भी अच्छा लगेगा। मुझे याद नहीं आ रहा वो कैसे लेता हूँ, खैर वो बूटस्ट्रैप का कोई वो फॉन्ट ऑसम से हम लोग लेते हैं। ठीक है, एक्शन हमारे पास कौन सा आ जाएगा, रिमूव का। आईडी हम लोग ऐड कर रहे हैं, इसके अलावा हम लोग यहाँ पे दे देते हैं इसको क्लास, ताकि ये जो है ना बटन है, बटन डेंजर का, क्योंकि हमारे पास ओहो क्या ए आई, ठीक है, सही है, आगे रिमूव करते हैं, यहाँ पे देखो रिमूव हो गया, योर कार्ड है एम्प्टी आ गया। अगेन शॉपिंग करते हैं, या अगर आप लोग जो है ना ऐसा नहीं करवाना चाह रहे, लाइक अगर आप चाह रहे हो कि भाई मेरे पास ये जो पेज है मैं प्रोडक्ट के पेज पे ही रहूँ, मैं डायरेक्ट कार्ड के पेज पे ना मूव हूँ, तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बार बार आप लोग थोड़ी ऐसे कंटिन्यू शॉपिंग दोबारा हो गए फिर कार्ड देखोगे, हम तो शॉपिंग करते रहते हैं, तो हमारे पास अगर कार्ड पे जाते हैं तो ये पेज आता है, ऐसे ही। तो जैसे कि आपने यहाँ पे ऐड टू कार्ड का ऑप्शन बनाया होगा प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर, बिल्कुल ऐड टू कार्ड वाला काम किया था ना हमने, हाँ क्या था, ये रहा। ठीक है, ऐड टू कार्ड, ये इंडेक्स के पेज पे लेके जा रहा था,
हम यहाँ पे कह देते इसका जो गेट ऑल या रिटर्न व्यू भी कहते थे ना, गेट ऑल प्रोडक्ट्स वाला जो हमारे पास था काम, ये कौन से कंट्रोलर के अंदर था? प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर था। तो ये ऐड टू कार्ट करते रहेंगे, इसी पेज पे रहेंगे और कार्ट पे आता है, देखो कार्ट ऐड हो रहा है। ठीक है, ये काम कर लें, सर इंस्टॉलेशन कर देंगे, इसके बाद ये काम कर लें।